नमस्ते दोस्तों, मैं अनीता अपनी यूट्यूब चैनल एनीज क्राफ्टी हैंड में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये चैनल मैंने खासकर उन लोगों के लिए बनाया है जो निटिंग में रुचि रखते हैं और नए हैं और निटिंग में जो सीखना चाहते हैं उनके लिए है। जो बिल्कुल ही शुरुआत से जो सीखना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है मेरी चैनल की हर एक वीडियो। तो अगर आप नए हो निटिंग में और अभी शुरू किया है निटिंग को सीखना तो मेरी हर एक वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए ताकि आपको निटिंग के हर एक बारीकियों को अच्छी सी समझ पाओगे आप। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको निट टुगेदर और यान ओवर को बताती हूँ कैसे करते हैं। निट टुगेदर का मतलब होता है दो फंदों को एक साथ बुनना। ठीक है, निट टुगेदर मतलब यान दो सिलाई को एक साथ बुनना। दोस्तों, ये निट टुगेदर और यान ओवर दो ऐसी फंदे हैं सिलाई में जो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है हर एक डिज़ाइन में। ख़ासकर लेस वाली डिज़ाइन या जालीदार वाली डिज़ाइन अगर हम डालना चाहते हैं तो ये दो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिए। मैं आपको बड़े आराम से आसानी से बताऊंगी कि कैसे होता है ये निट टुगेदर। जब हम करते हैं दोस्तों तो फंदे हमारे घट जाती है। अगर हमने 20 फंदे लिए है तो वो निट टुगेदर के बाद हमारे पास 10 फंदे रह जाएंगे। ठीक है, मैं पहले आपको निट टुगेदर बताऊंगी फिर आपको यान ओवर बताती हूँ कि कैसे होता है। तो चलिए निट टुगेदर हम करते हैं। मैंने अभी 22 फंदे लिया है यहाँ पे। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 22। ठीक है, तो ये 22 फंदे को हम निट टुगेदर करते हैं। तो चलिए बताती हूँ कैसे करते हैं इसको। ये लेफ़्ट हैंड पे हमारा, ये उल्टी हाथ को हमारा वो सिलाई है जिस पे हमने फंदे डाला है और सीधी हाथ पे हमारे पास दूसरा सिलाई है। तो चलिए डालते इसको। देखिए, पहले हम क्या करते हैं, निट को एक फंदों को हम एक एक बार करके लेते हैं। तो इसमें हमें 2 फंदों को एक साथ लेना है। ये देखिए, 2 फंदे में से डाला नीचे की तरफ, धागे को ऊपर से नीचे और इन्हीं 2 फंदों में से हमें इसको बाहर निकालना है और ये दोनों फंदों को गिरा देना है। दोबारा देखिए, 1 2 2 फंदों को एक साथ फंदों के बीच में से बुनाई सिलाई को डाला है, नीचे से ऊपर, फिर दोनों फंदों में से इसको बाहर निकालना है और दोनों को गिरा देना है। देखिए, 2 फंदों में से सिलाई को नीचे डाला, धागे को नीचे से ऊपर की तरफ घुमाया, फिर इन्हीं 2 फंदों में से ऊन को बाहर निकाला और दोनों फंदों को गिरा दिया। ये देखिए 1 2। देखिए दोबारा बताती हूँ, 2 फंदों में से सिलाई को डाला नीचे की तरफ, फिर नीचे से ऊपर की तरफ ऊन को घुमाया है, फिर इन्हीं 2 फंदों में से उस ऊन को बाहर निकाला और फिर दोनों फंदों को गिरा दिया बाहर, स्लिप कर दिया उसको। देखिए दोबारा, 2 फंदों में से धागे को डाला, ऊन सिलाई को डाला, नीचे से ऊपर इसको घुमाया, फिर इन दोनों फंदों में से ऊन को बाहर निकाला, फिर इसको डाल दिया। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम सादा निटिंग करते हैं, सीधी सिलाई करते हैं, पर इसमें 2 फंदों को बस एक साथ लेना है बस। ये देखिए, नीचे से ऊपर ऊन को फंदों में से बाहर निकाला और फिर गिरा दिया।
दोबारा नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों फंदों में से इसको निकाला और फिर गिरा दिया। देखिए, 2 नीचे की तरफ डालना है, धागे को नीचे से ऊपर, फिर इस धागे को इन्हीं 2 फंदों में से बाहर निकालना है। देखिए, और फिर इसको गिरा देना है। दोबारा देखिए, 2 फंदों में से सिलाई को बाहर डालना, धागे को घुमाना, इन्हीं 2 फंदों में से इस धागे को बाहर, इस ऊन को बाहर निकालना और फिर इसको गिरा देना। दोबारा देखिए, 2 फंदों में से डाला नीचे की तरफ, फिर इसको नीचे से ऊपर ऐसे घुमाया। इसको अगर आप इसको हल्का सा दबाओगे तो ये इन्हीं 2 फंदों में से ये बाहर निकल आएगा। ये देखिए, फिर इस दोनों को गिरा देना है। ठीक है, लास्ट वाली 2 है हमारे पास। देखिए, दोनों को एक साथ लिया, ये देखिए। ठीक है, ऊन को घुमाया और फिर इसमें से निकाला और फिर गिरा दिया इसको। ये देखिए दोस्तों, मैंने 22 फंदे लिए थे। अब देखिए हमारे पास कितने हैं, 2 4 2 4 6 8 10 और 11। देखिए 22 फंदे का आधा हो गया, 22 फंदे का 11 फंदा हो गया। ठीक है, और उल्टी तरफ से हम डिज़ाइन के हिसाब से डालेंगे। इसको उल्टी तरफ से हम उल्टी सिलाई डालते हैं, उल्टी सिलाई ऊपर की तरफ, फिर इसको नीचे से ऊपर लाया, इसमें से नीचे निकाला और इसको गिरा दिया। ऊपर की तरफ, धागे को नीचे से ऊपर, फंदों में से धागा निकाला और फंदा गिरा दिया। देखिए, ऊपर, नीचे से ऊपर, इसी में से निकाला और इसको गिरा दिया। देखिए, ये उल्टी सिलाई है दोस्तों। बुनाई सिलाई को ऊपर, धागे को घुमाया नीचे से ऊपर, फिर इसी फंदों में से इसको बाहर निकाला, फिर इसको गिरा दिया। ये देखिए, ऊपर, धागे को, ऊन को नीचे से ऊपर, फिर इसको इसी में से निकाला और फिर इसको गिरा दिया। एक बार और, सिलाई को ऊपर, ऊन को घुमाया, बाहर निकाला और फिर गिरा दिया। देखिए एक बार और, सिलाई को ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ, फिर इसको हल्का सा अगर आप दबाओगे तो ये इसी फंदों में से बाहर निकलेगा और उनको सिर्फ फंदों को गिरा देना है। ये देखिए, ऊपर, नीचे से ऊपर घुमाया, इसी फंदे में से इसको बाहर निकालना है, फिर इस फंदे को गिरा देना है, लास्ट वाला। ये देखिए, सीधी सिलाई है ये हमारी सीधी सिलाई है जो चोटी की तरह आई है। देखिए, और ये इसका उल्टी सिलाई है जो उभरा हुआ आता है। ठीक है,
अब चलिए मैं आपको यार्न ओवर को बताती हूँ कि कैसे करते हैं उसको। तो चलिए, अब मैंने फंदे ऑलरेडी डाला हुआ है। इसमें मैंने 2 4 6 8 10 12 14 16 फंदे लिए हैं। दोस्तों इसका ध्यान रखना, जब हम निट टुगेदर करते हैं तो हमारे फंदे घट जाती है। जैसे मैंने 22 लिया था, 22 का हमारे पास 11 हो गया था, है ना। अब ये यार्न ओवर जब हम करते हैं तो हमारा फंदा बढ़ जाता है। वो मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। तो देखिए, नेट 1 ये सीधी तरफ से हमारी, देखिए ये हमारी सीधी तरफ है, ये हमारी सीधी तरफ है, ठीक है। सबसे पहले एक फंदा सीधा, सिलाई को नीचे डाला, नीचे से ऊपर इसको घुमाया, इसी फंदों में से इसको बाहर निकाला और बाहर निकाला। तो देखिए हमारा एक फंदा बन गया। अब यार्न ओवर का मतलब होता है इस, ये जो हमारा धागा है, रनिंग धागा जो हम कहते, ऊन जो कहते हैं उसको, इसके ऊपर लाना है। देखिए इसको ऊपर लाना है, फिर हमें एक सीधी सिलाई बनानी है। देखिए, तो पहले मैंने एक सीधा बनाया था, उसके बाद मैंने ऊन को आगे करके एक सीधी सिलाई बनाया, तो मेरे पास यहाँ पे 2 आ गया। पहले एक बनाया, फिर एक सिलाई पे मेरा दो फंदे आ गए। एक फंदा बनाया तो 2 फंदे हो गए। अब दोबारा इसको ऊपर, देखिए दोबारा बता देती हूँ मैं, ये जो राइट हैंड साइड पे जो नीडल है आपका, इसको धागे को ऊपर ऐसे लाना है और फिर हमें एक सीधी सिलाई बनानी है। ये देखिए, फिर घुमाया, उसी फंदों में से बाहर निकाला और फिर फंदे को गिरा दिया। फिर धागे को आगे लाना है, नीचे से इसको बनानी है, एक सीधी सिलाई बनाइए, घुमाना है, फिर इसमें से इसको निकालना है। देखिए दोबारा धागे को आगे, धागा आगे, एक सीधी सिलाई। सीधी सिलाई कैसे बनाएंगे? सिलाई को नीचे की तरफ डालना है, नीचे से ऊपर की तरफ घुमाना है इसको, और फिर इसको इसी फंदे में से बाहर निकाल के ये फंदे को गिरा देना है, ठीक है। फिर देखिए, धागे को, ऊन को आगे, सिलाई को नीचे, फिर नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर डाला, फिर इसी फंदों में से इसको बाहर निकाला और फिर ये फंदे को गिरा दिया। जिसने भी मेरा नेट और पर्ल का जो वीडियो देखा है उनको ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जिसने उसको देखा नहीं है उसको पहले ज़रूर देख लीजिए, ताकि ये बनाने में आपको आसान हो जाएगा। तो अब दोबारा देखिए, धागे को आगे और एक सीधी सिलाई बनानी है, नीचे, धागे को नीचे से ऊपर, फिर उसी फंदों में से उसको बाहर निकाला और फिर फंदे को गिरा दिया। देखिए दोबारा धागा आगे, एक सीधी सिलाई बनाएंगे, इसको बाहर निकाला और फंदे को गिरा दिया। दोबारा धागा आगे, एक सीधी सिलाई और फंदे को गिरा दिया। अगेन ऊन को आगे,
एक सीधी सिलाई, उसको बाहर निकालना है और फंदे को गिरा देना है। ऊन को आगे करेंगे, ये देखिए, एक सीधी सिलाई, ऊन को इसी फंदे में से बाहर निकाला और इसको गिरा दिया। दोबारा ऊन को आगे, एक सीधी सिलाई, नीचे से ऊपर इसको घुमाया, इसी फंदों में से बाहर निकाला और ऊन को गिरा दिया। दोबारा ऊन को आगे, एक सीधी सिलाई, इसी में से निकाला और फिर बाहर डाल दिया। फिर ऊन को आगे अपनी तरफ करना है ऊन को, फिर एक सीधी सिलाई बनानी है। ये देखिए, दोबारा जो ऊन पीछे है उसको अपनी तरफ लाइए आगे और फिर एक सीधी सिलाई बनानी है। फिर से ऊन को अपनी तरफ लेके आइए और फिर एक सीधी सिलाई। देखिए दोस्तों, ये देखिए, अब उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई डालते हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो 11 फंदे थे उसका कितना हो गया है। ये देखिए, उल्टी सिलाई डालते कैसे बनते हैं। आगे की तरफ ऊन को नीचे से ऊपर, उसी फंदों में से इसको बाहर निकाला और फिर गिरा दिया। दोबारा आगे की तरफ ऊन को नीचे से ऊपर, उसी फंदों में से उसको बाहर निकालिए और बाहर गिरा दीजिए। देखिए, आगे ऊपर गिरा दिया। ये दिख रहा है आपको, ये जो हमने ये है जो जब हमने धागे को अपनी तरफ किया था तो ये सिलाई बन गई है। अब देखिए, ये एक नया सिलाई बन जाएगी। ये देखिए, अपनी तरफ इसको किया और इसको गिरा दिया। ऊन आगे, सिलाई आगे, ऊन को हमने लिपेटा और फिर गिरा दिया। देखिए, दोबारा ये देखिए, इसमें से आगे फिर ऊन को घुमाया और फिर इसी में से इसको गिरा देना है। देखिए, ऊन आगे, ऐसे सिलाई को आगे किया, ऐसे घुमाया और फिर इसको गिरा दिया। ठीक है, देखिए, ऐसे नीचे से ऊपर किया और फिर इसको गिरा दिया। दोबारा सिलाई को आगे, ऊन को नीचे से ऊपर, फिर उसी फंदे में से ऊन को बाहर निकाला और फिर इसको गिरा दिया। दोबारा सिलाई को आगे, ऊन को नीचे से ऊपर, उसी फंदे में से निकाला और फंदे को गिरा दिया। दोबारा देखिए, आगे सिलाई को आगे डाला, नीचे से ऊपर की तरफ इसको घुमाया, उसी फंदों में से इसको बाहर निकाला और फिर इसको गिरा दिया। ऐसे देखिए, मैं बड़े आराम से एक बार और दिखाती हूँ। सिलाई को आगे, फंदे को घुमाया, उसी फंदों में से इसको बाहर निकाला, देखिए, और फिर इसको गिरा दिया। देखिए, एक बार और, आगे घुमाया, इसको उसी फंदों में से निकाला और फिर गिरा दिया। अगेन देखिए, ऐसे फंदों में से डाला फिर उसको गिरा दिया। देखिए, ये मेरी सारी वीडियोस दोस्तों बिगिनर्स के लिए बहुत ही फ़ायदे होने वाला है, क्योंकि मैंने हर एक सिलाई को बिल्कुल ही आसान तरीके से बारीकी से
समझाया हुआ है। तो जो भी शुरुआत से सीखना चाहते हैं तो मेरा हर एक वीडियो को ध्यान से देखिए। ऊपर ऊन को घुमाया, इसमें से निकाला, फिर गिरा दिया। देखिए ऊपर डाला, ऊन को घुमाया, फंदों में से बाहर निकाला और फिर गिरा दिया। ये देखिए ऊपर घुमाया, फंदों में से निकाला बाहर और फिर इसको गिरा दिया। जो सीधी हाथ की तरफ जब जो जितनी भी बार हमने धागे को ऊन को अपनी तरफ किया है उतना नया फंदा हमारे पास बनेगी। हर एक बार हमने जब भी ऊन को अपनी तरफ करके सीधी सिलाई किया है तो वहाँ पे हमारा एक एक नया फंदा बनती गई। ये देखिए, इसको डाला, इसको नीचे से डाला और फिर गिरा दिया। ऊपर ऐसे घुमाया, इसको नीचे किया और फिर इसको गिरा दिया। ये देखिए ऊपर, इसको ऐसे नीचे से ऊपर, फिर उसी फंदों में से उसको बाहर निकाला और फिर इसको गिरा दिया। एक बार और ऊपर ऊन को घुमाया, उसी फंदों में से इसको बाहर निकाला और फिर इसको गिरा दिया। एक बार और देखिए, घुमाया, उसी फंदों में से निकाला बाहर और फिर गिरा दिया। ऊपर उनको नीचे से ऊपर, उसी फंदों में से उसको निकाला बाहर और फिर को गिरा दिया। ये देखिए लास्ट के 2 फंदे रह गए हमारे पास। ऐसे नीचे से ऊपर उसको निकाला और गिराया और ये हमारा लास्ट का 2 फंदे, सॉरी, घुमाया, निकाला और फिर ये हमारा लास्ट का फंदा है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों। और जब भी हम यार्न ओवर करते हैं तो हर एक फंदे के पास एक झाली सा बन जाता है। देखिए, ये देखिए एक झाली सा बन गया। देखिए ये झाली दिख रही है आपको, ये देखिए, ये देखिए, ये झाली का डिज़ाइन बन जाता है। देखिए, तो अब हम गिनते हैं कि कितने फंदे हो गए हमारे पास। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 21 फंदे हो गए। देखिए, ये देखिए, इसमें फंदे हमारे बढ़ जाते हैं और एक झाली सा डिज़ाइन बन जाता है। देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो आज मैंने आपको निट टुगेदर और यार्न ओवर कैसे करते हैं ये मैंने बताया है। देखिए, अगर आपको फंदा नहीं बढ़ानी है और उतनी ही फंदे अगर आपको रखनी है और यार्न ओवर भी करना है तो हमें क्या करना है मैं बताती हूँ आपको। देखिए, ये हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 फंदे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक दिखाती हूँ। देखिए, अगर हमने इतने ही फंदे हमें चाहिए तो हमें क्या करनी है। देखिए, यार्न ओवर किया, सॉरी, एक सीधी सिलाई,
ऊन को अपनी तरफ। और अगर हमें फंदे नहीं बढ़ानी है तो हमें ऊन को अपनी तरफ करने के बाद दो फंदों को एक साथ लेके बुनना है। देखिए, ये देखिए हो गया। फिर ऊन को अपनी तरफ, फिर दो फंदों को एक साथ। इससे क्या होगा, हमारी फंदे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि एक फंदा हमारी ऊन को अपनी तरफ करने से जो बढ़ा है वो यहाँ पे घट गया। दो फंदों को एक साथ हमने लेके किया तो वो एक यहाँ पे हमारा घट गया। ठीक है, ये देखिए। फिर ऊन को अपनी तरफ, दो फंदों को एक साथ, दो फंदों को एक साथ, ये देखिए। दोबारा ऊन अपनी तरफ, दो फंदों को एक साथ, ऊन अपनी तरफ किया और दो फंदों को एक साथ। फिर ऊन अपनी तरफ, दो फंदे एक साथ, फिर ऊन अपनी तरफ, दो फंदों एक साथ, ये देखिए। ऊन को अपनी तरफ और दो फंदे एक तरफ एक साथ। फिर ऊन को अपनी तरफ, दो फंदे एक साथ, फिर ऊन अपनी तरफ, दो फंदे एक साथ, ऊन अपनी तरफ, दो फंदे एक साथ, फिर ऊन अपनी तरफ, दो फंदे एक साथ, फिर ऊन अपनी तरफ, फिर दो फंदे एक साथ, नीचे से ऊपर, और इसी फंदों में से निकाल दिया उसको। फिर ऊन अपनी तरफ और लास्ट के दो फंदों को एक साथ। ये हमारा सीधी साइड है। ठीक है, चलिए मैं इसका उल्टी तरफ उल्टा सिलाई डाल के फिर आपको बताती हूँ कि फंदा उतने ही रहेंगे। देखिए डाला, ये उल्टी सिलाई, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। देखिए देखिए जाली तो यहाँ पे भी बनी है, ये देखिए जाली यहाँ पे भी बनी है, पर हमारे फंदे 31 के 31 ही है, क्योंकि हमने ऊन को अपनी तरफ करने के बाद दो फंदों को एक साथ बनाया है। देखिए, तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको निट टुगेदर और यार्न ओवर, निट टुगेदर मतलब दो सिलाई को एक साथ करना, और यार्न ओवर का मतलब फंदे को अपनी तरफ करके फिर सीधी सिलाई को लगाने को यार्न ओवर कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए आप इन चीज़ों को बनाने की कोशिश कीजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो देखिए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज़। थैंक यू।